बिल्कुल सारे लिखा देंगे, ये लो नृत्य आपको सारे लिखा देंगे। अच्छा दिखाने का बोल रहे हो, लिखाने का, अच्छा दिखाने का ये बात सही है। चलो फिर, तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से जो नृत्य कला है उसके बारे में। और लोक नृत्य के अंदर हमने चर्चा की है सबसे पहले व्यावसायिक नृत्य, और व्यावसायिक नृत्य चार थे। एक तेरे ताली नृत्य, और दूसरा था आपके कच्ची घोड़ी नृत्य, एक था आपके भवाई नृत्य, और एक था कालबेलिया नृत्य। चारों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर हमने क्षेत्र विशेष के नृत्य पढ़ने शुरू किए, जिसमें हमने घूमर नृत्य पढ़ा। अब नंबर 2 आप हेडिंग लगा लीजिए, घुड़ला नृत्य। जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य की बात करते हैं तो सबसे पहले तो लिखिएगा कौन से क्षेत्र का है ये, तो मारवाड़ क्षेत्र का। मारवाड़ क्षेत्र का है। मारवाड़ का मतलब यहाँ जोधपुर है। और मारवाड़ का नाम बदलकर जोधपुर कब किया गया था, ये तो मैं आपसे पूछ ही सकता हूँ। आज पूछ ही लेता हूँ सारे के सारे वापस। हाँ, कब किए गए थे? 1933। कौन थे शासक इस समय? मारवाड़ के कौन थे महाराजा? शाबाश। चलो जो भी रहा है, अच्छा शासक रहा है ये तो, बोल ऐसे बोलो अच्छा शासक था वो। 1933 की बात है, तो 1929 में कुछ याद आ रहा है आपको? 1929 नहीं, मतलब उसे एक आइडिया हो जाएगा कि मारवाड़ में शासक कौन था। यस यस यस, फ्लाइंग क्लब की स्थापना हुई थी आजादी से पूर्व, एक ही जगह तो था जोधपुर में। और उस समय शासक कौन थे? महाराजा उमेद सिंह। तो उमेद सिंह के समय की बात है ये। घुड़ला नृत्य लिखिए, ये मारवाड़ का, यानी कि मारवाड़ राज्य का लोक नृत्य है। मारवाड़ राज्य का क्या है? लोक नृत्य। वैसे मारवाड़ राज्य का लोकगीत कौन सा है? मारवाड़ राज्य का लोकगीत कौन सा है? धुसो। और क्या है धुसो? धुसो, कौन सी शोल है? 19 शोल है। और पछेवड़ा क्या है? शोल है, ओके। दूसरी बात, मारवाड़ क्षेत्र हो गया, मारवाड़ राज्य का लोक नृत्य है। फिर लिखिएगा ये जो गुड़ला नृत्य है ये किसकी याद में है? सातल देव की याद में। ऐसा क्यों, ऐसा क्या किया इन्होंने? तो सातल देव की जो कहानी है वो जुड़ी हुई है किससे? गुड़ले खां से। ये गुड़ले खां कौन था? अजमेर के हाकिम मल्लू खां का सेनापति था। और क्या बात थी, बताओ तो, कुछ आप ही बताओ। ओके, थैंक यू। कुछ तो बताओ, इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध वार कब लड़ा गया? तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, हम तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं, लोगों ने बातें बना दी। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था वो था आपके कौन सा? कोषाणा का युद्ध लड़ा गया था क्या? कोषाणा का युद्ध 1492, 1492 ईस्वी के अंदर युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? कोषाणा का युद्ध। और इसी कोषाणा के युद्ध के तहत गुरले खां की तो हत्या हुई थी, और सातल देव भी कहते हैं कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये दिन जो है वो कौन सा था? ऐसा कहते हैं घनघोर तक पहुंचते पहुंचते मृत्यु हो गई थी किसकी? सातल देव की। इसीलिए एक तो बूंदी रियासत और एक मारवाड़ रियासत, दो ऐसी रियासतें थी जहां पर कौन सा पर्व नहीं मनाया जाता था? घनघोर। तो इस सातल देव की याद में ये घुड़ला नृत्य होता है। अच्छा, युद्ध क्यों हुआ था ये तो आपको पता ही है कि गुरले खां जो है वो पिंपाड़ शहर से कुछ कुंवारी कन्याओं को उठाकर लेकर जाता है, सातल देव उनकी बचाने के लिए जाते हैं, दोनों के मध्य युद्ध होता है। कौन सा? कोषाणा का युद्ध। और इसी युद्ध के तहत सातल देव जो है वो गुरले खां की हत्या कर देते हैं, और उसके बाद में गुरले खां का जो छिद्रित सर है वो मारवाड़ लाया जाता है और कुंवारी कन्याओं द्वारा घुमाया जाता है। इसीलिए ये जो गुरला नृत्य है वो कैसे करते हैं? तो आप कहेंगे छिद्रित मटके पर दीपक रखकर किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? घुड़ला नृत्य। ये जो घुड़ला नृत्य है कब किया जाता है? अब ये तो आप ही बता दो, अब इसमें मैं क्या बताऊं। चैत्र शुक्ल या कृष्ण? तो और कृष्ण में क्या है? हम्म, शीतलाष्टमी। और क्या है उस दिन, और क्या है फिर? कौन सा? और क्या है? और ऐसे तो बहुत कुछ है। तीन बातें होती है चैत्र कृष्ण अष्टमी की। एक तो आती है आपकी शीतलाष्टमी, एक होता है गुड़ला नृत्य, और एक ऋषभ देव जी का मेला भरता है। ऋषभ देव जी, ओके। तो लिखो चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस नृत्य को प्रकाश में लाने वाले कौन थे? प्रकाश में लाने का श्रेय वो है आपके सामने कौन? डॉक्टर कोमल कोठारी। 2024 का डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे दिया गया था?
रूप सिंह शेखावत को। कहाँ के हैं वो? जयपुर के। उनका संबंध किसे है? भवाई से। और डॉक्टर कोमल कोठारी का जन्म कहाँ हुआ है? जोधपुर में। कहाँ हुआ है? लेकिन एक बात और भी लिखाई थी, कौन सी? कक्षा 10 में, जैसा कि इन्होंने बताया था, चित्तौड़गढ़ भी है। बस कंप्लीट। तो ये है आपके गुड़ला नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र का। और घूमर भी कहाँ का था? मारवाड़ से। हम्म। हाँ हाँ, महिलाओं का, ये केवल महिलाओं का लिख सकते हैं, बिल्कुल। कुंवारी कन्याओं द्वारा ही तो किया गया था ये। महिलाओं द्वारा। वैसे देखो, ये छिद्रित मटके पर दीपक रखकर और फिर वो सर पर रखा जाता है ना। हाँ, एक पर जो टेस्ट है वो, बात ऊपर तक पहुंचाएंगे आप? पहुंचाएंगे। ठीक है, चलें आगे। हाँ, चलिए फिर आगे। अब आप नंबर 3 हेडिंग डालिए, और वो है आपके ढोल नृत्य। जी, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का है? कहाँ का है? एक ढोल उत्सव है, कहाँ का? ढोल कहाँ का है? बारह का। हुलडोल कहाँ का है? शाहपुरा का। और ढोल कहाँ का है? जालोर क्षेत्र का। ये जो ढोल नृत्य है, इसको प्रकाश में लाने वाले कौन थे? प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो लिखिए डॉक्टर जे नारायण व्यास। ये जो ढोल नृत्य है, अभी किसी एग्जाम में आया था, पशु परिचर था या फिर शीट ही था, उसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से वह नृत्य जो माड़ी, भील, सरगड़ा जाति द्वारा आयोजित किया जाता है, उसका आंसर था कौन सा? ढोल नृत्य। हाँ, तो लिख लो इसमें, माली, भील, वे, सरगड़ा जाति द्वारा आयोजित नृत्य। हाँ ठीक है, वो भी करवाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज शुरू करवाएंगे। दूसरी बात, ये जो ढोल नृत्य है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन और आता है कि इसमें जो ढोल बजाने की शैली है वो कौन सी है? थाकना शैली। दूसरी बात, ये जो ढोल नृत्य है, इसको पेशेवर नृत्य की संज्ञा दी गई है। पेशेवर नृत्य से क्या तात्पर्य होता है? मतलब पैसा लेकर। हाँ, मतलब ऐसे। नहीं नहीं, मैं तो बता नहीं रहा हूं, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं, मैं तो ऐसे फेंक रहा हूं। मतलब एक तो ये है कि चलो पैसे दिए और नृत्य करवा लिया, ऐसा है क्या कुछ? हम्म। हाँ, मतलब पेशेवर का मतलब होता है जैसे आप पढ़ने में पेशेवर हैं, निपुण हैं आप, ऐसे व्यक्ति जो नृत्य करने में निपुण होते हैं। इसीलिए इस नृत्य को केवल पेशेवर लोग ही कर सकते हैं, जो नृत्य करने में निपुण होते हैं। खासकर कौन सा? ढोल नृत्य। ऐसा एक और नृत्य है कोई पेशेवर नृत्य की श्रेणी में है क्या? इसके अलावा कोई और? चलो कोई बताया करो, ये डर गए भाई, ऐसे मतलब अचानक क्या हमला। वो पीछे वाली वो चालू तो करो। बेचारों दिए हैं कुछ 1500, इन्होंने भी दान किया है। दूसरी बात लिख लो अंतिम, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी केवल और केवल कौन कर सकते हैं? पुरुष। लिखो। वो बताया नहीं आपने दूसरा और, मतलब नहीं उसको मतलब कह सकते हैं लेकिन स्पेशल नहीं। कबूतरी नृत्य, शाबाश। क्या होता है? अभी अभी करवा देंगे, थोड़ी देर में, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। अभी करवा देंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा सोचते रहिए कैसे करते होंगे। लिख लिया ढोल नृत्य? अब हेडिंग लगाइए आप, अगला वो है, लिख लीजिए, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य वैसे एक क्षेत्र विशेष का नृत्य है, बट याद रखना है आपको, ये एक धार्मिक नृत्य भी है। धार्मिक नृत्य तो वैसे भी बताने की आवश्यकता नहीं होती आपको, कहीं भी लोक देवी या देवता का नाम आ जाए तो वो धार्मिक नृत्य है। अगला लिखो, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहां का है? तो वो है कत्रियासर का। कत्रियासर आपके कहां पर है? बीकानेर के अंदर। कत्रियासर बीकानेर में कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो जसनाती संप्रदाय की। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जसनाथ जी का जन्म कब हुआ है?
कब हुआ है, कहां हुआ है? इनके पिताजी का नाम क्या है? कौन है ये? शाबाश कुमावत जी, 1451। तो झांबू जी का जन्म कब हुआ है, अगला कमेंट वही करना है आपको। ठीक है, और मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। झांबू जी का जन्म कब हुआ ये आपको बताना। हाँ, नहीं नहीं, जसनाथ जी का जन्म 1482 के अंदर हुआ है ना, कतियासर बीकानेर में। इनके पिताजी का नाम हमीर जानी है, जाति से जाटी तो है। और माता जी का नाम क्या है? रूपा दे। एक और कोई रूपा दे है क्या? मल्लिना जी की मम्मी का नाम क्या है? उनकी मां का नाम है जीना दे, लेकिन उनकी पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे। उनको क्या बोलते हैं? 12 वर्षों तक तपस्या की थी इन्होंने, कहां पर की थी जसनाथ जी ने? चलो ठीक है। इनकी दो रचनाएं कौन कौन सी है? ओके। तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, और वैसे भी आपको पता है कि ये जो अग्नि नृत्य है ये कौन करते हैं? तो याद रखिएगा, ये भी केवल पुरुषों द्वारा होता है, और पुरुषों में भी याद रखिएगा जसनाती सिद्ध करते हैं ये, सिद्ध पुरुष। आपने देखा है क्या अग्नि नृत्य? तो डाउनलोड करोगे वीडियो? कर दो। अब आप यहां से जाते हो तो मुझे डाउट हो जाता है, फिर मैं चलाता नहीं हूं वीडियो। तो पुरुषों द्वारा, और कौन से? जसनाती सिद्ध पुरुष करते हैं ये अग्नि नृत्य। इसके अलावा कैसे करते हैं ये? तो अग्नि नृत्य जो है, सबसे पहले तो जिस स्थान पर करना होता है कि ये जगह है, यहां पर वो अग्नि नृत्य होगा। इस स्थल को क्या बोलते हैं? धूणा। कि मतलब यहां पर धूणा लगेगा, और इसी धूणे पर अग्नि नृत्य होगा। क्योंकि यहां पर रखे हुए हैं आपके क्या, यहां पर रखे हुए ये देखो ऐसे जलते हुए, ये जल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ? जल भाई, हाँ ऐसे ये जलते हुए क्या रखे हुए हैं? अंगारे। इसके लिए सीधी चाहिए होती है ना, मतलब कुछ तपस्याएं हैं, कुछ एग्जाम है जो आपको देने होते हैं, उसके बाद में जाकर ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो उस पद पर रहना जरूरी है ना। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि मतलब सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, तो आप उसे दिल खोल के बताएंगे, हालांकि आप खुद नहीं करेंगे वो, लेकिन दिल खोल के बताएंगे उसको कि 10 से 12 घंटा पढ़ाई है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, बार बार रिवीजन कर इसका, ये बताएंगे ना आप उसे। तो वो आपको कला तो आती है, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होती है, कुछ सिद्धि होती है, कुछ नियम होते हैं जिस पर आपको कायम रहना पड़ता है, तब जाके इस पर आप नृत्य करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो लिखिए, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। इसमें लिखिए, धधकते हुए अंगारों पर नंगे पांव होकर नृत्य करना क्या कहलाता है? अग्नि नृत्य। अब वो जिस स्थल पर हो रहा है उस स्थल को क्या कहते हैं? धूणा। अंगारों को क्या कहा गया है यहां पर? मतिरा। मतिरा मतलब समझते हो क्या? वैसे मतिरा किसे कहते हैं? चलो आपके लिए क्वेश्चन आ ही गया, ये घूम फिर के मतिरा खरबूजा आ ही जाता है आपके। मतिरे की राड जो युद्ध है उसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में है आपको नहीं बताना, केवल आपने उस समय आप नहीं बताया था। छत्रपति रासो के लेखक कौन है? काशी छंगाणी। और प्रताप रासो के कौन है? जाचिक जीवन। ओके, नहीं चाची नहीं, जाचिक, जाचिक जीवन है प्रताप रासो। लेकिन मजा नहीं आएगा जहां अटकोगे नहीं। परमल रासो के लेखक कौन है? नहीं लिखो आप लोग। तो अंगारों को क्या कहा गया है? मतिरा। स्थल को क्या कहा गया है? धूणा। ये जब अग्नि नृत्य करते हैं तो लिखिएगा, दो घोष करते हैं, मतलब आवाज देते हैं। एक तो आवाज देते हैं फतेह फतेह, और एक आवाज देते हैं रुस्तम जी। इसका मतलब आप बता सकते हो कि जसनाती संप्रदाय के कुछ अन्य जो हैं संतों के नाम, जसनाथ जी के अलावा और कौन कौन है? ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक। और अच्छा, मैं सोचा ये साधु संत यहाँ आ गए। जसनाती संप्रदाय की वो 5 पीठें कौन कौन सी है? ओके, बहुत ही शानदार, धन्यवाद। ऐसे बस पढ़ते रहना आप, और कुछ नहीं है ना।
थोड़ा सा सुधार कर लेना, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ज्यादा। तो घोष होते हैं दो, याद रखना, दोनों पूछ रखे हैं। अगला है, लिखिएगा, ये जो अग्नि नृत्य हम पढ़ रहे हैं ये केवल और केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। लिखिएगा, पुरुष प्रधान नृत्य। आवाज करते हैं, ठीक है मैस। तो पुरुष प्रधान नृत्य है, फतेह फतेह रुस्तम जी, मतीरा धुना धधकते हुए अंगारों पर, और 10 नाते सिद्ध पुरुष करते हैं, और ये कहां का है? कतरियासर का। एक अभी क्वेश्चन आ जाए कि नोट करो, नोट लगाओ और लिखो, अग्नि नृत्य को महाराजा गंगा सिंह द्वारा, अग्नि नृत्य को महाराजा गंगा सिंह द्वारा संरक्षण दिया गया। महाराजा गंगा सिंह द्वारा क्या दिया गया था? संरक्षण दिया गया। एक फायरे फायरे किससे संबंधित है? भील से। आगे पक्का लगाओ फिर। अब आपको क्या चेक करे, लगा तो जो होगा आप ये, नहीं मैं तो इधर रहूंगा ना, मैं तो दिखूंगा नहीं ना, जो भी होगा। आपने खुद ने किया है? पहले तो बताओ मुझे, आपने खुद ने किया क्या? चलो अब जो भी होगा भाई देख लो। कहते बुढ़ा पा में धूल नाक दे हो। हैं? वरना देखो, देख ही लेगा। वाह, नाम में है क्या किसी के? राम में नाम है, ओके। बड़ी ठंडी देखोगे पहले। बेसरी देखनी है। नीचे करो वाली है। यही है क्या फायर डांस? लिखा तो है फायर, हिंदी में लिखा हुआ है, फिर ये इंग्लिश में कैसे आया? और अंदर भी हिंदी में है ना? बापू बता तो दे मुझे। क्या पता क्या निकल पड़े। हाँ ये थैंक यू थैंक यू, ये देखो। हे महाराज, अब आप डाउनलोड कौन करना ना? आपके उधर ऐसे होता है एमपी में? और कौन सा तरीका है भाई? हमें भी बताओ। क्या वो खुद आग में खड़े रहते हैं? क्या बोलते हैं आपके? आपके बोलते क्या उसे? ये ऐसे भरे मार रहा है, ये एमपी का है ही नहीं। मतलब कुछ तो सिद्धि प्राप्त की इन्होंने ना, वरना आपो आपो सर्दिया महीने पानी गर्म कराने जगह भगोलो, वो भगोलो को चाहिए बिना नातना। हाँ समझे क्या मैंने क्या बोला? नातना और ये कुछ और बच जाएगा भाई। चलो ये आपके हो गया अग्नि नृत्य। अब हेडिंग लगाइए, अगला वो है आपके बम नृत्य। ये नहीं लेना है, ओके। बम नृत्य, वैसे बम एक वाद्य यंत्र है, किस प्रकार का है? औनत, क्या बोलते हैं और उसे? तामक, और क्या बोलते हैं? दमदमा, दफामा। बम नृत्य कहां का है? तो लिखो मेवात क्षेत्र का, मेवात क्षेत्र का। प्रोपरी यदि पूछे तो याद रखिएगा भरतपुर का। बम नृत्य, बम एक अवनद प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र, जिसे आप बोल सकते हैं तामक, या क्या बोल सकते हैं दमामा। ये जो बम नृत्य है ये किस अवसर पर किया जाता है? तो याद रखिएगा नई फसल के आगमन पर, आगमन पर किया जाता है, नई फसल के आगमन पर। इसमें एक गीत भी है, और वो है आपके कौन सा? रसिया गीत। वैसे प्रोपरी पूछा भी जाता है रसिया गीत का संबंध राजस्थान के कौन से क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से। एक गीत और बता सकते हैं मेवात क्षेत्र का कोई भी? कोई सा और एक गीत हो जाए मेवात क्षेत्र का कोई भी, ठीक है। खारी गीत, खारी नृत्य भी एक सही है। मतलब नृत्य आपके ठीक है, नहीं सॉरी संगीत आपके ठीक है, यस ओके। चलो, इसीलिए ये एक ऐसा नृत्य है जो कि महिला और पुरुष दोनों करते हैं। इसीलिए इसका एक अन्य नाम भी है क्या? इसे बोलते हैं बमरसिया। और कब करते हैं ये? तो नई फसल के आगमन पर। ऐसा करते हैं क्या पूर्वी में?
अच्छा, डी। ओके। ओके, चलो आगे। सही बात है, वो भी सही है। चलो आगे। लेकिन मेरा ध्यान आपकी तरफ, ये पूरा पूर्वी के क्षेत्र की तरफ, मेवात वाला हो गया। अब एक लांगूरिया कर लेते हैं, लिखो। लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य। आप में से कोई गा के सुनाएगा? आप में से कोई जानता है क्या लांगूरिया? अरे चलो, एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप ये। लांगूरिया नृत्य जो कि कहां का है? डांग क्षेत्र का। डांग क्षेत्र यानी कि करौली। इसलिए आपको पता हो तो करौली में एक अभ्यारण्य भी है, उसे डांगलैंड बोलते हैं। कौन सा अभ्यारण्य है? केला देवी अभ्यारण्य। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो। 676 वर्ग किलोमीटर है जिसका एरिया, सबसे बड़ा तो वो है उधर, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये डांग क्षेत्र का। लांगूरिया जो नृत्य है, ये जिनकी आराधना में करते हैं वो है आपके केला देवी। केला देवी की आराधना में। केला देवी का जो मंदिर है वो आपके कहां पर है? करौली में। और ये जो मुख्य आकर्षण है, ये कौन से मेले का है? लक्खी मेले का। लक्खी मेला। कौन सा लक्खी मेला? केला देवी वाला। कब भरता है ये मेला? चैत्र। चैत्र शुक्ल अष्टमी। और भी आता है क्या इस दिन कुछ? हम्म, और भी आता है कुछ इस दिन? नहीं आता है तो मतलब बता दो, ऐसा कोई क्या मतलब? नहीं नहीं, मतलब वो भी तो आता है तो बता सकते हो आप ऐसा। हम्म, चलो कोई नहीं, आपको तो आता ही है। शाबाश। अशोकाष्टमी, शाबाश, सही अरे सही बताया, सही तो बताया। अशोकाष्टमी आता है, क्या आती है? अशोकाष्टमी नहीं आती? अरे बोलो तो सही। इनको तो डाउट लग रहा है कि क्या ही पता। और बाकी आपको बताइए, जाति की बात होगी तो कौन सी आ जाएगी? मीणा। मीणा जाति द्वारा किया जाता है लांगूरिया। वैसे लांगूरिया नृत्य भी है, लांगूरिया एक गीत भी है। लिखो, आगे लिखें। चलिए, अब लिख लेते हैं शेखावटी के 4-5 नृत्य। लिख लिया नहीं ये तो? शेखावटी के कितने नृत्य हैं? शेखावटी क्षेत्र। सबसे पहले लिखो एक नंबर, नहीं नंबर तो कितने हो गए हैं, जितने हैं उसके जस्ट आगे लिखते रहना अपना। कौन सा है? लिखिएगा गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य लिखेंगे, इसके बारे में डिटेल भी लिखेंगे। एक है आपके चंग नृत्य।
एक है आपके ढप नृत्य, एक है आपके लहूर नृत्य, और एक प्रोपरी चूरू का लिखेंगे अभी कबूतरी नृत्य। ये है चार नृत्य जो चारों ही स्पेशली शेखावटी क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखो गिद्ध नृत्य। गिद्ध नृत्य शेखावटी का है और इसमें याद रखिएगा ये एक ऐसा नृत्य है जो स्वांग कला पर आधारित है, यानी कि स्वांग कला का प्रदर्शन होता है इसमें। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि गिद्ध नृत्य ऐसा नृत्य है जिसके अंदर महिलाओं की जो भूमिका है वो स्वयं पुरुषों द्वारा निभाई जा रही है। तो वो एक क्या हो गया, स्वांग करना। स्वांग तो आप जानते ही हैं, करते ही रहते हैं आप। बहरूपिया कला, स्वांग या बहरूपिया कला। बहरूपिया कला आपको पता ही है कौन है प्रसिद्ध कलाकार, कहां के हैं, जानकीलाल भांड। चलो वो अपने घर के हैं। जिले का नाम बताओ कैसे, अरे वाह क्या बात है, बताओ। अंशुमान आप कौन सा बता रहे हैं, आप किनका बता रहे हैं? भिलवाड़ा की तो है बहरूपिया कला के, जानकीलाल भांड जिनको क्या बोलते हैं। मैंने कौन सा आपसे नाहर नृत्य पूछ लिया जो इतना सोच रहे हो, कहां है? और वो 32 खंभों की छतरी कहां है? रणथंभौर के अलावा और कहां है 32 खंभों की छतरी? और 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में है। 8 खंभों की छतरी जो किसकी है, शांगा की। 32 खंभों की छतरी जो है वो कहां पर है, मांडल में, वो किसकी है, जगन्नाथ कछावा की। और नाहर नृत्य जो है वो कहां का है, मांडल का। हमारे राजस्थान में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड कहां आए थे, मांडलगढ़ में आए थे। तांत्या टोपे भी कहां आए थे, मांडलगढ़ में आए थे। ये दोनों स्थान मांडल और मांडलगढ़ कहां है, भीलवाड़ा। तो ये स्वांग कला का प्रदर्शन होता है इसमें। दूसरी बात लिखो, पुरुष प्रधान नृत्य है ये एक। वैसे शेखावटी की ये निराली ही बात है एक, कुछ भी हो पुरुष अपने आप कर लेते हैं, कोई सा भी नृत्य हो, तो पुरुष प्रधान नृत्य है ये। महिलाओं का किरदार स्वयं पुरुषों द्वारा, इसीलिए इसे बोलते हैं स्वांग कला का प्रदर्शन। इसके अलावा गिद्ध नृत्य के अंदर आप लिख सकते हो, वैसे कब होता है ये, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। और कौन से क्षेत्र का है, शेखावटी का। बस। चंग और ढप नृत्य की आप बात करेंगे तो ये दोनों शेखावटी से ही हैं। और चंग, चंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। चंग एक प्रकार का कौन सा वाद्य यंत्र है ये, अवनद वाद्य यंत्र है। वो गोल घेराई तो है, चंग बजाते हैं होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। ढप नृत्य में बस लिख लीजिए केवल शेखावटी। और लहूर नृत्य भी कहां का है, शेखावटी। लहूर नृत्य मतलब इसका अर्थ होता है मिट्टी खुजली। अभिनय है, एक नाटक होता है इसमें जिसमें एक अभिनेता और एक अभिनेत्री के रूप में। लेकिन अर्थ तो लिख ही लो। तो शेखावटी के ये चार, और एक आपको पहले लिखा दिया है पांचवा, कौन सा, कच्छी घोड़ी नृत्य। एक लिखना है आपको प्रोपरी शेखावटी के अंदर, लेकिन वो प्रोपरी है कहां का, चूरू का है। उसके बाद में लिखना है कबूतरी नृत्य। कबूतरी जो नृत्य है वो स्पेशल है चूरू का। ये पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाता है। मतलब ऐसे हर कोई महिला राह चलते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित थोड़ी कर सकती है। वो कुछ स्पेशल महिलाएं होती है जो नृत्य करने में इतने निपुण होती है कि मतलब लोगों का जमावड़ा हो जाता है। भाई जैसे एक तो, अब मुझे पता नहीं है ना आपके पूर्वी में कौन अच्छा डांस करने वाली है, नहीं आपके कहाँ है बताओ। भाई पूर्वी में कौन है, जैसे हमारे पश्चिम में काफी सारे नाम हैं। अच्छा सभी फेमस है। चलो, तो राह चलते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, कबूतरी नृत्य। वरना ऐसे देखेंगे कौन उन्हें, ये भी तो है ना, उनको भी तो अपना जीवन यापन करना होता है। कभी आप ऐसे कोचिंग आ रहे होते हैं, बीच रास्ते में कहीं ऐसे रुक जाते हैं आप नाटक वाटक देखने, चलो यहाँ पर अच्छा डांस चल रहा है और वैसे भी वहां पर जाकर वो पूछेगा ही हमसे, तो इससे अच्छा है कि चलो 20 मिनट टाइम पास कर लेते हैं ऐसे। लेकिन इस धूप में भी तो कौन होगा, शाम को जाते समय मिल, कभी नहीं हुआ ऐसे, कभी अवसर नहीं मिला ऐसे। तो ये गलत हो रहा है आपके साथ, नहीं।
नट जाती। जैसे दो खपच्चा खड़ी कर दी, रस्सी बांध दी और उस पर एक छोटी सी बच्ची है वो चल रही है, और हाथ के अंदर भी बैलेंस के लिए एक लकड़ी है ऐसे, और गाना तो वही चलेगा राजा हिंदुस्तानी का परदेसी। वो लगता भी उस पर मतलब। या फिर वो हमारे जमाने का मिथुन का वो शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमा, ऐसा मतलब ये लगता है कि चलो ठीक है माहौल बना हुआ है। बस शूट भी उसी पर ही करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है कुमार जी, सही बात है आपकी। लिख लिया आपने? चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारे शेखावटी के हैं, ध्यान रखना। और इसके अलावा एक वो कौन सा, कच्ची घोड़ी। अब लिखिए आप, अब इधर आ जाते हैं पश्चिम के अंदर। पश्चिम में जो जो है उनको एक बार देख लेते हैं। कौन सा? प्रमुख रूप से तो वाद्य यंत्र क्या ही है, बट होली के अवसर पर है तो कोई चंग वंग आ जाए। पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे पहले जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर लिख लो एक तो आप, हिंडोला या हिंडोलिया, इसमें से कौन सा है? नहीं नहीं, यदि आपने बताया वो सही है तो दूसरा क्यों नहीं है ये पूछूंगा मैं, पहले कह देता हूं कौन सा है, क्योंकि है तो दोनों ही, पर तो हमने दोनों ही रखे हैं। हिंडोला क्या है नृत्य, हिंडोलिया क्या है? ये गीत है एक, हिंडोलिया एक गीत है। हाँ हाँ, आप क्या कह रहे थे? हिंडोलिया किस प्रकार का गीत है वैसे? श्रृंगारी गीत है। इसके बारे में कुछ एक दो शब्द हो जाए। हिंडो जानो, हिंडो, हिंडो झूला। सावन में पति पत्नी झूला झूल रहे होते हैं, मतलब पत्नी झूले पर बैठी हुई है और पति पीछे से झूला दे रहा होता है। तो झूला देते समय जहां जहां उसके हाथ टच होते हैं ना, वहां वहां पर वो आभूषण की मांग करती है। भाई जैसे झूला देते कमर पर हाथ लगा कैसे दिया, तो फिर वो उसको याद आ जाता है अच्छा कमर में कुछ है ही नहीं, तो फिर वो मांग करती है। इसीलिए तो वो एक श्रृंगारी गीत है, उसमें वो श्रृंगार की वस्तुएं मांगती है। अब वो आता है ना, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, मतलब महिलाओं के लिए स्पेशल वो चाबियां रखने के लिए चाहिए होता है कंडोरा, उसके ऊपर सटका लगाते हैं और सटके में वो चाबियां वाबियां टांगते हैं, ऐसा कुछ है। नहीं नहीं, आप थरी है आप। अच्छा दूर से ऐसे डंडी से, क्या दूर से झूला दे रहा डंडी से? हाँ तो सही है। चलो, जो भी है अपने को हिंडोला नृत्य पर आ जाओ। ये थोड़ा सा अलग है, ये जैसलमेर के अंदर है, और ये नृत्य किया जाता है क्यों? यहाँ पर यदि कोई बड़े बुजुर्ग चल बसे है ना, मृत्यु हो गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए नृत्य किया जाता है। कैसे कर लेते हैं ये लोग? हम्म? बड़े बुजुर्ग अंदर चल बसे हैं और बाहर डांस कर रहे हैं। ऐसे भी एक रील आई थी जहां पर वो एक आरती को लेकर जा रहे हैं और आगे डीजे बज रहा है, आराम से नाच रहे हैं, आराम से और पीते हुए। लिखो, आपके ऐसा होता है क्या? एमपी में ऐसा होता है जैसे कोई बड़े बुजुर्ग चल बसे और पीछे डांस चल रहा है? नहीं। लिखो, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, शांति के लिए। मतलब इस नृत्य के करने का ऐसा तात्पर्य नहीं है, ये नृत्य करने का एक ऐसा तात्पर्य है कि जब घर में कोई बड़े बुजुर्ग गुजर जाया करते हैं तो फिर उनके जो परिवार वाले हैं, देखो दुखी वही होता है जिनके वो कुछ लगता है। इस दुनिया में चाहे कहीं भी किसी की हत्या हो जाए, हम केवल स्टेटस लगा सकते हैं और 2 मिनट के लिए सोच सकते हैं आहा कितना बुरा हुआ, और घर जाते मम्मी पनीर लिया, फल का थोप क्यों नहीं? जो जिस घर से जाता है ना, हकीकत में केवल वही दुखी है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखें आप। तो वहां पर क्या है, वो घर वाले दुखी हो जाया करते थे, इसीलिए अब 12 दिन तक वो कैसे बैठे रहेंगे चुपचाप, क्या पता उस चक्कर में एक दो और चल जाए। इसलिए माहौल बना, एक मूवी है, कभी माइंड फ्रेश करना होता है, खिचड़ी एक मूवी बनी हुई है, खिचड़ी, परफूल, हंसा, नहीं देखा? उसमें मतलब वो कभी देखना, अकेले में बहुत है, अकेले में पूरी फैमिली के साथ देखना, अकेले में नहीं सोचने लगे, पूरी फैमिली के साथ, बहुत ही हंसी मजाक की मूवी है। वो बताता है कि मतलब किस प्रकार से क्या कल्चर था, ऐसे देख लेना आप थोड़ा सा। हिंडोला नृत्य जैसलमेर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। चलो, जैसलमेर के अंदर एक और नृत्य है, वो भी लिखो। हम्म कीलियो बोरियो नृत्य। कीलियो बोरियो नृत्य क्या है? ये भी जैसलमेर का है, जैसलमेर। ये क्या होता है? मतलब हाँ, दामाद जब अपने ससुराल जाता है तो वहां की महिलाओं द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है कि पावना का सा दिनों आया है, जो माहौल बनाओ, और तो क्या ही होगा। दामाद द्वारा ससुराल आगमन पर दामाद द्वारा
ससुराल आगमन पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अच्छा आप सोचेंगे मतलब पावना जाए पावना किया जो भेड़ा होगा नाच ये नहीं, नहीं नहीं। दामाद द्वारा ससुराल आगमन पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कहां? जैसलमेर। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। पहले प्राचीन समय के अंदर क्या है कि लोगों में प्रेम का भाव ज्यादा था भाई। अब तो क्या है, अब तो बस सब स्वार्थी हो चुके हैं, कोई मतलब नहीं है किसी से। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है अभी दुनिया इंसानी जिंदा है क्या? हाँ हाँ करने लगे पीछे, जिंदा है भाई। ठीक है। हाँ वो गीत भी है बट वो गीत में लिखा देंगे आपको, ठीक है। तो हिंडोला और कीलियो बोरियो नृत्य। आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं आपके इधर बाड़मेर। और बाड़मेर के अंदर जो नृत्य है वो लिखिएगा आप कौन सा लिखिएगा? कानूड़ा नृत्य। अब वैसे नाम से ही पता लग रहा है कि क्या करना है यहाँ। कानूड़ा नृत्य मतलब सबसे पहले तो क्षेत्र लिख लो कहां पर है। ये चौहटन जब भी आता है तो मैं आपसे कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेता हूं। अब तो इतना याद हो गया है कि मतलब बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको नहीं बताना है ना। इधर से ये डिपार्टमेंट बताएगा। ये चौहटन में कौन सा किला बना हुआ है, या आप कुछ और ही सोच रहे थे चौहटन में? क्योंकि चौहटन प्रसिद्ध है किस लिए? गोंद उत्पादन के लिए भी है। शाबाश। तो फिर वो शारदा तोप वाला किला कौन सा है? वो हपाकोट नहीं है क्या? शारदा तोप कौन से किले में है? चलो ठीक है अब बैठ जाता हूं। ये आपके तोप का क्या मामला है? ऐसा मतलब क्या हुआ है आपके और तोप के साथ कि मतलब पिछले इतने महीनों में ये तोपें आपको याद ही नहीं हुई? नवल बाण तोप कहां है? नहीं, नहीं तोप और आपका कुछ तो आंकड़ा रहा है, गलत ही रहा है वो। आपको जेबान के अलावा कोई तोप याद क्यों नहीं रहती? या आप सोचते हैं एग्जाम में उठा देंगे? शारदा तोप खंडार किले में है। खंडार किला कहां पर है? नवल बाण तोप है शाहबाद किले में जो कि कहां पर है? 12 में। गर्भ गुंजन तोप कहां है? तारागढ़ बूंदी वाले में। शेरगढ़ धौलपुर में कौन सी है? तमंचा शाही। कौन सी है? चलो तमंचा शाही सिक्का है। शेर है हुंकार तोप है। चलो इस बार हाँ नहीं किया, हालांकि एक दो ने तमंचा हाँ कर दिया था, लेकिन चलो जो भी हुआ सोचा तमंचा ही तो है। तो कानूड़ा नृत्य है, याद रखिएगा, श्री कृष्ण से संबंधित, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? कानूड़ा नृत्य। आगे अगला लिखो एक खारी नृत्य। वैसे खारी ये गीत भी है और खारी नृत्य भी है कौन सा? मेवात क्षेत्र का। और ये खारी नृत्य किया जाता है किसके द्वारा? दुल्हन की सखियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य खारी नृत्य है। खारी वैसे क्या होती है? खारी जानते हो क्या होती है? इसको छोड़ो ना, अरे छोड़ो, अब आ गया आपके लिए रामबाण। अरे वो खारी बाद में देखेंगे, पहले मुझे आप में से कौन खड़ा होकर हमारे राजस्थान में खारी नदी के बारे में बताएगा। हमारे राजस्थान में 3 खारी नदी है, कौन कौन सी, कहां कहां से, किस प्रकार से संबंधित है, आप में से जो बता देगा। तीन खारी नदी है हमारे राजस्थान में। सबसे पहले तो इतना सा है कि एक खारी नदी है जो सांबर झील में गिरती है, और जो सांबर झील में गिर रही है वो किस प्रकार का अफवाह तंत्र है? आंतरिक अफवाह तंत्र। एक खारी नदी जो है वो आपके बनाती है क्या? त्रिवेणी संगम। बनास, डाई और खारी। वो जो खारी है वो बनास की सहायक है जो राजसमंद जिले के अंदर बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। एक खारी नदी और कौन सी है? अब मैं तो था घर को रेगुलर, मैं तो हाँ कर ही दिया हूं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सही नहीं है। अब तो कहीं और मैंने हाँ करूँ पड़ी जाऊं मैं। यस, स्पष्ट रूप में जो वो जमई की सहायक है, जमई लूणी की सहायक है। बिल्कुल सही है वैसे। तो मतलब एक अरब सागर का भाग है ये, तो जमई वाली सहायक, बनास वाली बंगाल की खाड़ी का है, और वो कौन सा है? आंतरिक। अब बताओ खारी क्या है? एक और खारी होती है कुछ इधर, पता नहीं, पश्चिमी राजस्थान के अंदर पहले ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जब दूध दही ऐसे खुले में तो रख नहीं सकते थे ना, तो उनको रखने का एक वो होता है लकड़ी की खपच्चों से बना हुआ। ढबूला कैसे होता है वैसे? ऐसे? ओके। यस। चलो लिख लो, लिखो विवाह के अवसर पर। ऐसा मतलब विवाह का अवसर लिख लेते हैं, ऐसा थोड़ी है दुल्हन की सखियां तो हर समय करती रहेगी। विवाह के अवसर पर दुल्हन की सखियों द्वारा
किया जाने वाला नृत्य। आप में से कौन है? पूर्वी से कोई नहीं? आप मतलब स्पष्ट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? होता तो कोई? चलो, या पढ़ ही रहे हैं केवल? करते हैं? चलो। फिर लिखो नाहार नृत्य। नाहार नृत्य है आपके कहां का? मंडल। तीन तीन शब्द है, तीन तीन अक्षर है, सॉरी शब्द नहीं, ये याद रखना ना, कोई ट्रिक नहीं है ये। इसमें शेर का स्वांग होता है। नाहार नृत्य जब करते हैं तो शेर का क्या पहनते हैं? मुखोटा। और इस नृत्य की जो शुरुआत है, ऐसा कहते हैं कि मुगल शासक जो है कौन, शाहजहां के आगमन पर इसकी शुरुआत हुई थी। मुगल शासक शाहजहां के आगमन पर, शाहजहां के आगमन पर। अच्छा है सर, ट्रिक नहीं है, वरना पहले ट्रिक याद करो और फिर उस ट्रिक में क्या है वो याद करो। हाँ सही तो है। ट्रिक बनती है जहां कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन जाओ वहां बनाते हैं, ठीक है? और ऐसा कुछ नहीं है, सोच ले तो क्या याद नहीं होता। आप तो क्या है कि सीरियस नहीं होते, और मैंने देखा है जब जब आप सीरियस होते हो आपने झंडे काटे हैं, लेकिन मुझे वो झंडा मिला नहीं है कहीं, कहाँ पर था? इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे टिक कर लेना, काफी सारे एग्जामों में आया है आपके। वैसे कल टेस्ट भी तो था, ये आया था क्या इसमें? चलो आगे बढ़े। चलिए आगे। अब हम जिस नृत्य की बात कर रहे हैं वो है आपके, वैसे तो वो ब्रज क्षेत्र में होता है यूपी के अंदर, लेकिन ब्रज क्षेत्र से हमारे राजस्थान का जुड़ा हुआ जो भाग है वो है आपके भरतपुर। इसीलिए एक नृत्य है, लिखो कौन सा नृत्य है? चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश। ब्रज क्षेत्र, राज्य का भरतपुर और ऑब्लिक कर लेना डी। ये चरकुला नृत्य पहले कैसे करते थे प्राचीन समय के अंदर? तो प्राचीन समय में ये चरकुला जो नृत्य है वो कुछ इस प्रकार से किया करते थे। जैसे ये आपके बैलगाड़ी का क्या है? पहिया है। ये बैलगाड़ी का पहिया, ये जो बैलगाड़ी का पहिया है, इसी बैलगाड़ी के पहिए पर इस प्रकार से दीपक सजाते थे जलाकर। प्राचीन समय में बैलगाड़ी के पहिए पर दीपक जलाते थे, और ये कितने आंकड़ों में हुआ करते थे? संख्या में 108। और फिर इसे सिर पर रखा जाता था और फिर नृत्य किया जाता था। वर्तमान समय में क्या है कि ये जैसे ये एक गोल घेरा है धातु का बना हुआ ऐसे, फिर उसके ऊपर रख दिए गिलास, फिर उसके ऊपर एक और गोल घेरा, फिर उसके ऊपर एक और गिलास, फिर ऊपर और एक गोल घेरा। जैसे नीचे वाला जो घेरा था वो काफी बड़ा था, उसके किनारों पर रख दिए मान लीजिए 200 दीपक, फिर उसके ऊपर गिलास, फिर उससे नीचे वाले से छोटा गोल घेरा, मतलब कोई धातु से बना हुआ। परात जानते हो क्या? परात, परात परात आटा लगाने वाली, वैसे हैं? लिखो चरकुला नृत्य। प्राचीन समय में, प्राचीन समय में बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य। अब वर्तमान के अंदर आपको पता ही है किससे? धातु से निर्मित कोई सी भी उस पर रखकर किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा
कि ऐसा कोई चरकुला नृत्य है। मतलब क्वेश्चन यदि बन सकता है थ्योरेटिकल तो इस प्रकार से बना सकता है कि निम्न में से वह नृत्य जो प्राचीन समय में बैलगाड़ी के पहियों का प्रयोग करते हुए 108 दीपक रखकर करते थे। तो ऐसा याद रखना वो कौन सा है, चरकुला। लिख लिया। अब एक कर लो आपका फेवरेट, नहीं मतलब आपका फेवरेट तो क्या है, एक तो लिखो बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य कहां का है, झालावाड़ का। मतलब विवाह के अवसर पर है ये, विवाह के अवसर पर बिंदोली निकालते हैं ना, बिंदोली नहीं निकालते क्या, ये वही है बस। और वो आपका फेवरेट वाला वो ढोला मारू कहां है नृत्य, राजस्थान में ढोला मारू नृत्य कहां का है। चलो फिर ढोला मारू से तो क्या ही होगा, एक से तो काफी सारे पूछ लेता हूं। आप में से इच्छा से खड़े होकर कौन सारे के सारे ढोला मारू बता देगा, मतलब कोई ऐसे एक योद्धा खड़े हो जाओ और बता दो पूरा, सुमान यदि बताना चाहे तो। 4-5 ढोला मारू तो बताओगे ही ना, जानते हो ढोला मारू, सच बता। हाँ मेरी कसम, कभी सुने नहीं नाम, तो आपके क्या बोलते हैं उधर। अरे रुको सर, ये खुद कह देगा। आपके उधर क्या बोलते हैं उसको, ढोला मारू को। हाँ? नहीं नहीं ढोला मारू नहीं जानते आपके, फिर किस में आता है वो, उसमें थैली में आता है प्लास्टिक। तो कहाँ है ढोला मारू नृत्य, कहाँ का है, झालावाड़ का। ढोला मारू गीत कहाँ का है, ढोला मारू कॉम्प्लेक्स कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, कहाँ पर। चलो ठीक। एक ढोला मारू आरटीडीसी होटल कहाँ है, बस यही तो ढोला मारू है, यही तो है। इसमें ढोला नहीं, इसमें मारू कहाँ की थी, ढोला मारू में मारू थी। बीकानेर में कहाँ की थी, सही पकड़ा है, कैसे पकड़ा, पुंगल पुंगल पुंगल। और ये ढोला कहाँ का है, इनकी जब शादी हुई तब मारू की उम्र क्या थी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, तो लिख लो अगला। ढोला मारू, एक ये ढोला मारू चित्रशैली कहाँ की है, चलो हाँ जी। और बाकी आपको पता ही है हमारे पर्यटन का पहला लोगो यही रखा गया था, ढोला मारू। कब रखा गया था, 1978। चलो बधाई हो आपके, ढोला मारू। अगला लिखो, गरबा नृत्य। गरबा, ये गरबा है, एक गरबा है। अब ये गरबा नृत्य तो मैं आपसे क्या ही पूछूं, आता ही है आपको तो। गरबा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, शाबाश, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। बताओ तो ठीक है, नहीं बताओ तो ऐसे कोई कुछ नहीं, क्योंकि जानते तो आप सभी हैं। चलो लिखो गरबा नृत्य लिख लो। अरे नहीं बताना आपको, आपको आता है ये, लोड मत किया करो। गरबा नृत्य वैसे मूल रूप से तो आपको पता ही है दया भाभी करती है, मतलब गुजरात की, मूल रूप से तो गुजरात। कब होता है गरबा, नवरात्रा के अवसर पर, नवरात्रा के अवसर पर करते हैं दुर्गा माँ के। वैसे हमारे राजस्थान में कहां का है ये, हैं जी, कहां का है, नहीं ना, क्षेत्र पूछेगा तो दक्षिण राजस्थान, और जिलों के नाम पूछेगा तो, और वैसे और क्षेत्र पूछेगा तो स्पेशली वागड़, ध्यान रखो वागड़, बांसवाड़ा, और एक और याद रखिएगा कौन सा, डूंगरपुर, वागड़ क्षेत्र। एक इसी क्षेत्र का और है नृत्य, ये तो आपने बता ही दिया था सभी ने, शाबाश। ग्रासिया जनजाति का है गरबा, ओके। इसी क्षेत्र का एक और नृत्य है जिसका नाम क्या है, कौन सा नृत्य है, पेजन नृत्य लिखो। हाँ वो आएगा तब लिखाएंगे आपको, क्यों नहीं लिखाएंगे, सब कुछ लिखाएंगे। गरबा ग्रासिया का ही तो है, किसमें कंफ्यूज हुआ, नहीं लग रहा है, ये उन्हीं के तो है, गरबा नहीं उनमें, ट्रिक बना रखी थी क्या, पहले मुझे बताओ कोई ट्रिक थी क्या, उसमें घे आया नहीं, या घे आया भी तो एक बार, वो घोर नृत्य भी तो है उसमें, वहां दो घे है, एक घोर वाला और एक गरबा वाला।
पेजर नृत्य लिखो। पेजर नृत्य भी कहां का है? वागड़ क्षेत्र का। इस नृत्य में पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहन के नृत्य किया जाता है। लिख लो, पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा। हालांकि ये सबसे अच्छा कार्य तो शेखावटी के ही लोग करते हैं, मतलब उनको कला है। हम्म, चलो आगे लिखो। अगला लिखो, मयूर या फिर भैरव नृत्य कहां का है? मयूर या फिर भैरव नृत्य कहां का है? ब्यावर का। ब्यावर पहले अजमेर, अब सोनभद्र जिला। तो लिखिएगा मयूर या फिर भैरव नृत्य जो है ये ब्यावर का। ये नृत्य वैसे अकबर द्वारा एक दिन का राजा बनाया गया था। किसे? अकबर द्वारा राजा बनाया गया। किसे? टोडरमल को। टोडरमल को। तब कहते हैं कि जिसने डांस किया था, आज वर्तमान के अंदर जो पात्र बन के डांस करता है वो है बीरबल। बीरबल। तो उस समय बीरबल ने किया था, अब तो बीरबल नहीं है। तो अब बीरबल जैसा कोई पात्र बनता है, वो डांस करता है। पात्र से याद आया मुझे, कलीला और दमना पात्र। कलीला और दमना का चित्रण कौन सी चित्रशैली में है? हम्म? पंचतंत्र का चित्रण कौन सी में है? मारवाड़ में। और कलीला दमना का कहां है? मेवाड़ में। ओके। रसराज का मध्यकालीन साहित्यिक चित्रण की शैली में है? बूंदी में। और रसराज का आधुनिक साहित्यिक चित्रण किसमें है? मारवाड़ में। तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन है, वो आपने अलग अलग कर रखा होगा सबको। कर लिया था। ओके। रागमाला का चित्रण कोटा में किसने किया था? डालू ने। मारवाड़ में किसने किया था? वीर जी भाटी ने। चावड़ में किसने किया था? में किसने किया था? साहिबदीन ने। ये आपने बताया कि मैंने बताया? मैं कंफ्यूज हो गया हूं बड़ा। सच में आपने बताया कि मैंने, मतलब बस ठीक नहीं लग रहा है। तो नहीं हो आप। चलो लिख लिया। कितने नृत्य हो गए ये? 22। इतना तो नहीं लिखा थे। चलो और लिख लो। एक मतलब वो लिख लो, मारवाड़ का थाली नृत्य। थाली नृत्य बाबू जी की आराधना में होता है। लिख लो। हाँ, थाली एक वाद्य यंत्र भी तो है, किस प्रकार का है? बाबू जी की आराधना। बस काफी है, हो गए सब कुछ। ऐसे क्षेत्र विशेष से यदि जोड़ दूंगा तो काफी सारे जोड़ दूंगा, और मैं रतवई और रणबाजा भी जोड़ देंगे, लेकिन वो जाति में पढ़ लेंगे हम। ठीक है, चलो कंप्लीट है। लिखिए सबने। चलो तो आओ आगे, मैप में बना दूंगा और 23 के 23 लिख दो वापस। आ जाओ। अरे मैं हेल्प कर दूंगा, आ जाओ। तो इसी और इसको तो कहूँ कम से कम, ये तो मना नहीं करेगा, इसने भी मना कर दिया। मतलब क्षेत्र विशेष है तो क्षेत्र क्षेत्र ढूंढ लो। ढूंढ ले। चलो ढूंढ लेते हैं। मारवाड़ में हमने शुरुआत की थी घूमर, गुड़ला और आखिरी में थाली। ठीक है, स्पेशल थाली जहां की आपको अच्छी लगे। तो घूमर, गुड़ला और थाली, तीन कहां के? मारवाड़। दो जैसलमेर। कौन कौन सा? कीलियो, बोरियो और हिंडोला। एक बाड़मेर का है, कौन सा? चौहटन, कानूड़ा। बाड़मेर से नीचे जाएंगे तो है जालोर, और जालोर का कौन सा है? ढोल नृत्य। फिर उसके बाद में इधर जाएंगे तो शिरोई। सिरोही का कोई नृत्य है क्या? सिरोही का कोई नृत्य है क्या? वैसे माउंट आबू का है स्पेशली मोर नृत्य। मोर नृत्य नहीं क्या? वैसे मोर गीत है, उसी में नृत्य होता है। तो वो एक मोर नृत्य भी है और मोर क्या है, एक गीत भी है। चलो उदयपुर में, मेवाड़ में कोई नृत्य पड़ा? हम्म, मैंने ऐसे में। चलो अपना हेडिंग डालो भाई।
आगे हेडिंग डालो जाति विशेष से संबंधित नृत्य। नहीं फिर आप केवल हाँ करें, हाँ 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 सर, हाँ सर, तो बस ठीक है। इससे अच्छा तो है आगे बढ़ जाए। कल पढ़ गया ना आप, नहीं मतलब कल पढ़ लेना आप बैठ के आराम से। जाति से संबंधित नृत्य लिखो, जाति से संबंधित नृत्य, जाति विशेष से। तो जाति से संबंधित नृत्यों में सबसे पहले लिखिए आप, हाँ लिख लीजिए बस, हाँ ओके, मेव जाति, बस मेव जाति। मेव जाति, मेवा छत्र, और मेव जाति से संबंधित जो नृत्य हैं वो है आपके कौन कौन से, रणबाजा, और कौन सा है, रतवाई नृत्य। चलो एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूं, आज पूछ लेता हूं, संत लालदास जी को याद करते हुए मेव जाति में कौन सा नृत्य किया जाता है? इन दोनों में से एक, कौन सा करते हैं? इन दोनों में से एक, ऐसा कह, कम से ऐसा तो कह दो। ओके, रणबाजा जो नृत्य है ये तो आपको पता ही है कि महिला व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। रतवई जो नृत्य है ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। मतलब ऐसा पूछ ले, पूछा तो नहीं है, लिख लेना, संत लालदास जी की आराधना के समय किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? रतवाई नृत्य, जो कि कौन सी जाति से संबंधित है? मेव जाति। मेव जाति जो है एक मुस्लिम जाति है। मेव किसान आंदोलन सुना ही आपने, और मेव किसान आंदोलन जो है, ठीक है, कौन सी संस्था ने चलाया था? स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? मेडुला ऑब्लिगेटा में से हो चुका आपके ये, जैसे पूछ ले घटका दबाए और ले ले 12 पड़ा। चलो आगे, नंबर 2, नंबर 2 लिख लो, माली समाज लिखो, माली समाज। माली समाज द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? चरवा नृत्य जी, चरवा नृत्य। और माली समाज की आप बात करेंगे तो क्षेत्र यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा वो कौन सा है? मारवाड़ क्षेत्र, ठीक है, जोधपुर, पाली, जालोर, यहीं पर है ये समाज, और ये एरिया पूरा मारवाड़ में ही आता है। चरवा नृत्य, चरवा मतलब होता है कलश के समान। ये प्रोपरी कब करते हैं? संतान प्राप्ति के अवसर पर, अवसर पर महिलाओं द्वारा सिर पर चरवा अर्थात कलश रखकर, कलश रखकर किया जाने वाला नृत्य जो है वो है आपके कौन सा? चरवा नृत्य लिखो बस। ये चरवा है, एक आपकी क्या है? चरी है, चरी। चरी तो आपको पता ही है कौन से समाज से संबंधित है। चलो एक माली समाज भी और कहीं लिखे आए, कौन से नृत्य में? ढोल नृत्य में। हाँ, थाली नृत्य हमारे जोधपुर का, हाँ मारवाड़ जोधपुर है, सही है। चले आगे, लिखो नंबर 3, मछली नृत्य, यानी कि कौन सी जाति? बंजारा जाति। बंजारा जाति, इस जाति द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? मछली नृत्य। वैसे ये जो मछली नृत्य है ये किया जाता है प्रोपरी कुंवारी महिलाओं द्वारा। नहीं, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है कि ऐसा लिखूं कुंवारी महिलाएं, कुंवारी कन्याएं लिखना चाहिए, लेकिन कन्या सब छोटा हो जाता है ना। अरे अपने को टेंशन लेना, अपने को नृत्य देखना, देखो ना कोई भी कर रही है, लिख लो आप कुंवारी महिलाओं द्वारा। कुछ शब्दावली अपने आप में ये क्या करें, कुंवारी महिलाओं द्वारा। अब ये भी तो लिखते हैं ना कि कौन सी ऐसी ओढ़नी है जो अविवाहित महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है, कौन सी है? कटकी,
उसे बोलते क्या है? पावली भांत की ओढ़नी। पावली पावली भांत की ओढ़नी। आदिवासी महिलाओं द्वारा कौन सी ओढ़नी? कितने नाम बताए आपने? कौन कौन से? तारा भांत, जवार भांत, केसर भांत और पावली भांत आपको पता ही है। ये भी भाई। तो कुंवारी महिलाओं द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा किया जाता है पूर्णिमा की चांदनी को। पूर्णिमा की चांदनी। देखो राजा हिंदुस्तानी का वो गाना है ना, कौन सा? परदेसी परदेसी। वो बिल्कुल पूर्णिमा की चांदनी में गाया गया गीत है ना? वो गीत बिल्कुल मछली नृत्य है। इसमें जो पूर्णिमा की चांदनी को ये गाया जा रहा है, इस दिन जो चांद है, इस चांद को कुंवारी महिलाओं द्वारा भावी पति के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन आपको पता ही है ना, चांद तो चांद है, चला जाएगा वो। तो जब ये डूबने वाला होता है, तब ये जो नृत्य करने वाली महिलाएं हैं, ये रोने लग जाती है। इसीलिए पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है और गम के साथ समाप्त होता है। वो गाने देख लो, सुना तो ही आपने कई बार। परदेसी परदेसी गाना सुना ही है ना आपने? सुना दे, ये बात तो बड़ी सही कही है आपने, सुना ही देते हैं आज। आ जाओ। अरे आ जाइए यार। तो वो गाना जब शुरू होता है तो सब कितने खुश हो रखे होते हैं, लेकिन आखिर में देखो सब रोने लग जाते हैं। चलो जो भी है, लिख लो राजा हिंदुस्तानी। तो लिखो हर्षोल्लास के साथ। लिखो हर्षोल्लास के साथ शुरू होकर दुख के साथ समाप्त। वो जो नृत्य है वो कौन सा है? मछली नृत्य। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे 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 नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। ये तो कोई और ही था। चले आगे, देख लिया। चलो अब लिखो आप नंबर 4, गुर्जर समाज। लिखो गुर्जर समाज के नृत्य। गुर्जर समाज के नृत्य। हाँ अच्छा, क्लास क्लास लंबी चलेगी, अपने बैठे हैं क्या कर रहे हैं, नृत्य कंप्लीट कर लेते हैं इसको। गुर्जर समाज के नृत्य लिखो। गुर्जर समाज के नृत्यों में लिखिए नंबर 1, वो है आपके नंबर ए, चरी नृत्य। चरी नृत्य। सबसे पहले तो ये जो चरी नृत्य है, ये चरी नृत्य कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर। ज्यादातर क्वेश्चन इनसे 3 ही क्वेश्चन आए हैं। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा समाज है और प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? चरी नृत्य। चरी तो जानते हैं आप, भांडा चरी। हाँ, मतलब कलश से थोड़ा सा बड़ा रूप कह सकते हैं आप, चरी का होता है ये। वैसे चरी नृत्य जो है वो होता है अतिथि सत्कार में। अतिथि तुम कब जाओगे, मतलब कब आओगे, जो भी है, अतिथि सत्कार में किया जाता है ये। अतिथि सत्कार में के समय महिलाओं द्वारा सिर पर धातु से निर्मित चरी। अब इस चरी के अंदर क्या होते हैं कि एक तो गेहूं की बलिया होती है ताकि जलाने में आसान हो, और एक इसमें कपास के बीज डालते हैं जिनको क्या बोलते हैं? बिनोला। और उसमें आग लगाई जाती है और फिर नृत्य किया जाता है चरी रखकर। अब इस चरी के अंदर क्या है? गेहूं की बलिया वे कपास के बीज बिनोला में आग लगाकर चरी नृत्य जो है, प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है, कौन सी बाई है? शाबाश, तो वो है आपके फल्कूबाई। फल्कूबाई के अलावा एक और कौन सी है? सुनीता रावत। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन जो आया है वो आपके किससे आया है? नहीं नहीं, अच्छा कुछ नहीं है। नींद आने लगी है? नींद आ रही है तो जाओ पेपर पेपर लाओ, इनके लिए करो, व्यवस्था करो। हैं? रिजल्ट तो लेके आ गए ना? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बाद में लेंगे, अभी ऐसे नींद आ रही है तो लेके आ जाओ ऐसे। मैं किसी को नहीं लेने नहीं लेता हूँ ना।
चले आगे। अब लिखिएगा गुज्जर समाज के अंदर एक तो चरी नृत्य है, एक है आपके नामरी गायन नृत्य। लिख लीजिए, नामरी गायन नृत्य। ये होता है आपके किनमें, देव नारायण जी का यशोगान करते समय, जहां जहां पर गुज्जर समाज के लोग रहते हैं। अब चाहे वो हाड़ौती क्षेत्र हो, चाहे आपके किशनगढ़ वाला एरिया हो, या अदर जो भी पूर्वी क्षेत्र हो, बस लिखो देव नारायण जी। लिखो, नहीं नहीं, जी लगा दिया ना। तो लिखो देव नारायण जी के, देव नारायण जी के यशोगान के समय किया जाने वाला नृत्य। हाँ, 1 मिनट का ब्रेक अभी दे देंगे, ठीक है। तो नामरी गायन नृत्य एक है आपके, लिखो झूमर नृत्य। कौन सा है? झूमर नृत्य। और ये जो झूमर नृत्य है, ये याद रखिएगा, पुरुषों द्वारा वीर रस पर आधारित नृत्य है। लिख लो, वीर रस पर आधारित नृत्य है। तो पानी वानी पी के आओगे क्या? दो मिनट के लिए और लिखिए। अब आप आगे और लिखिए, दो चार और बचे हैं, वो लिख लेते हैं, फिर ये जाति विशेष नृत्य कंप्लीट हो जाएंगे। फिर लिखो, एक तो लिखो भांड जाति का नृत्य, एक होता है भाट जाति का नृत्य। भाट और भांड दो अलग अलग जाति है ना, या एक ही है? दोनों के क्या क्या कार्य हैं स्पेशली? हम्म, ओके। बिल्कुल सही है सभी के, शानदार। भांड जाति जो है वो नकल करने में माहिर होती है, स्वांग करती है ये। इनका जो नृत्य है वो है भी कौन सा? नकल, स्वांग पर आधारित है। इसीलिए तो आप उनका नाम सुनते हैं जानकी लाल भांड, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं आप, जानकी लाल भांड। कहाँ के हैं ये? भीलवाड़ा के। इनको कहते हैं मंकी मैन। इनको कौन सा पद्मश्री दिया गया था? 24 वाला, 2024 का क्या दिया गया है? पद्मश्री, याद रखिए। तो ये है आपके भांड। एक जो है वो है भाट जाति। ये भाट जाति तो क्या है? भाट जाति तो क्या है? भाट, भाट जैसा कि आपने बताया कि वंशावली का लेखा जोखा रखने वाली जाति है ये भाट। वंशावली का लेखा जोखा रखने वाली जाति। और बाकी इनका नृत्य कौन सा है? बलादिया नृत्य। बलादिया एक बलेदी नृत्य है, गुज्जर समाज से संबंधित। कहाँ है ये? क्या डी में? ये बलेदी नृत्य है। कौन सा है? गुज्जर समाज में एक और लिखना, बलेदी। और वो है आपके बलादिया नृत्य, जो कि भाट जाति द्वारा है। ठीक है।
कभी मौका मिला इनको सुनने का? भाट जाति को कौन सी शैली से संबंध है इनका? सुना है तो बताओ। हम्म। यस, शाबाश, पहली बार इन्होंने सही पकड़ा है। अरे नहीं, अब नहीं बोल। और किसी को झांका पड़ा क्या? नहीं, मतलब पता चला क्या? झांको मतलब ठापड़ नहीं। डिंगल शैली और पिंगल शैली, एक चारणों की है और एक भाटों की है। कौन सी भाटों की है और कौन सी चारणों की है? हमारे लिए तो सब पिंगल ही है। वैसे देखा जाए तो सब डिंगल ही है। डिंगल पश्चिम की है, पिंगल पूर्वी की है। तो देख लो कौन सी है, हैं? भाटों की कौन सी है? सही। भुआ के नाम में जैसे कंफ्यूज होते हैं आप, बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। आगे चलें। बस, बस, बिल्कुल। इधर भूपा लिखो, हरिजन जाति। हरिजन जो जाति है, इनका जो नृत्य है वो कौन सा है? बोहरा बोहरी नृत्य। बोहरा बोरी नृत्य। हरिजन जाति बोहरा बोरी, बुहारी होती है ना। हरिजन जाति। एक है आपके नट जाति। नट जाति, नट जाति जो है वो कर्तव्य और कला का प्रदर्शन करने वाली होती है। कभी कोई शर्त मत लगाना नट जाति से। राणा लाखा ने लगाई थी, घड़ा में आएगी नहीं आधी, पता है ना, वो नटनी का चबूतरा। हाँ, गलकी का। तो इस जाति से वो कुछ भी कहे कि मैं मतलब मुंह से इधर से तलवार डालूंगा और उधर निकाल दूंगा, तो आप कहते ना बिल्कुल मैंने कल ही निकाली है खुद ही। मैं इनके साथ बेस नहीं करनी होती है। यही नहीं कहेंगे कि तलवार की धार पर मैं खड़ा होकर डांस करूंगा, तो हाँ बोलना मैं खुद कर लेता हूँ कई बार। उनको ना होता है किसी से, मतलब ऐसे जितना नहीं चाहिए ना, माइंड खराब होता है सच में ही। ऊपर से बहुत अच्छी बात की उसने। तो हरिजन जाति और नट जाति, तो नट जाति के जो नृत्य हैं वो कौन से हैं? इनका प्रमुख रूप से जो नृत्य है वो है शारीरिक नृत्य। ले लो, शरीर को मोड़ मोड़ कर नृत्य करते हैं ये, मतलब हम सोच ही नहीं सकते कैसे। मतलब महिलाएं नट जाति की डांस करती है, कमर जो होती है ना ये डांस करते समय यहां से यहां तक आ जाती है, कंधों के बराबर। आप तो सोचो केवल, वो करती है तो ऐसे आती है फट। नहीं, अरे सच में ऐसे वो ऐसे कमर हिलाती है तो डायरेक्ट इधर ऐसे कंधों के बराबर कमर आती है। देखा नहीं डांस कभी? हैं? फिर लिखो मोर नृत्य। ये कौन सा है? मोर नृत्य, मतलब वही मोर गीत वाला है जो पंख पंख पीछे लगाकर मोर जैसा बन जाते हैं। गीत तो सुना ही होगा ना मोर वाला। और एक इनका वो कठपुतली कला भी तो यही दिखाते हैं, कठपुतली नृत्य। तो ये इनके विशेष नृत्य हैं। तो ये आपके जाति विशेष से संबंधित नृत्य कंप्लीट। अब हम चर्चा करेंगे जनजाति से संबंधित नृत्य। तो हेडिंग लगा लीजिए। पॉइंट वन भी क्या होगा? नींद आ रही है? हल्का हल्का सा सुरूर चढ़ रहा है नींद का? हाँ, क्या हुआ? हाँ, ओके, अच्छा, ओके ओके। चलो चलो कोई नहीं, आप चलो पानी पी के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो पानी पी के आ जाओ, 5 मिनट के लिए रेस्ट कर लो बस, बाकी का बाद में पढ़ेंगे।